एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम के लिए एंड हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे आप लोगों की वैकेंसी जारी की गई है और यहाँ पे आप लोगों का 50 प्लस अलग अलग विकास खंड में आप लोगों की वैकेंसी जारी की गई है। हिंदी मीडियम वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है एंड लास्ट में आपको एक फॉर्मेट को फिल करके वहाँ पे जाना है। तो आप लोगों का क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है एंड आपकी क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, एज कितना मांगा गया है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूं एंड साथ ही आपको कब तक इसके लिए अप्लाई करना है ये भी हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई भी कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का 1 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का रायपुर जिले के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय जिला रायपुर के लिए। ठीक है, अब देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट बताया गया है कि आप लोगों का क्या क्या पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का बताया गया है, वर्तमान शिक्षा सत्र 2025-26 में सेजिस विद्यालय में छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण अध्यापन कार्य हेतु शिक्षक संवर्ग की कमी हो गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण किया जा सके, इसके लिए संबंधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक दिनांक 30/4/2026 तक कार्य पर रखा जाएगा। ठीक है, 2025 से 2026 तक। इस तिथि के पश्चात संबंधित शिक्षा संवर्ग के सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भृत्य एवं स्वीपर पदों की सेवा काल 12 माह की होगी। ठीक है, अगर आपको स्वीपर के लिए या फिर भृत्य के लिए अप्लाई करना है तो वो आप लोगों का बेसिकली 12 मंथ का रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए, विद्यालय विषयवार पदवार मासिक मानदेय एवं योग्यता के विवरण हेतु अभ्यर्थी 8/9/2025 शाम के 4 बजे तक संबंधित विद्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। ठीक है, आप लोगों को आगे मैं फॉर्मेट दिखाने वाली हूँ कि किस एप्लीकेशन की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है, आपको देख लेना है। भृत्य का देखिए, स्वीपर का देखिए, अलग अलग स्कूल में आपकी जारी किए गए हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं 59 यानी 50 प्लस स्कूल में आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। अलग अलग विकास खंड में आप लोगों का ये पोस्ट देखने को मिलेगा और कितने पोस्ट है ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देती हूँ। जैसे देखिए धरसीवा का है तो यहाँ पे देखिए विद्यालय का नाम आगे आप लोगों का दिया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपकी वैकेंसी जारी की गई है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे व्याख्याता के लिए है और शिक्षक के लिए है, सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए व्याख्याता के लिए 3 पोस्ट है एंड शिक्षक के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट जारी किए गए हैं। इसके साथ ही देखिए धरसीवा में यह आप लोगों का पीएम श्री स्कूल है। यहाँ पे देखिए व्याख्याता के लिए, व्याख्याता में आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, 7 पोस्ट है यहाँ पे। इसके साथ ही देखिए शिक्षक के लिए 1 पोस्ट है। इसके बाद अभनपुर में देखिए पीएम श्री स्वामी आत्मानंद का ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल है एंड यहाँ पे देखिए व्याख्याता, हिंदी और ये सारे सब्जेक्ट है, 4 पोस्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं। इसके बाद देखिए पीजी उमाठे शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में व्याख्याता एंड शिक्षक के पोस्ट, यहाँ से आप लोग सब्जेक्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। फिर देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम, यहाँ पे व्याख्याता पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, 3 पोस्ट जारी किए गए हैं। अभनपुर में देख लीजिए, इस स्कूल में व्याख्याता पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, टोटल 4 पोस्ट है। इसी तरीके से देखिए बिन्नी बाई सोनकर शासकीय अंग्रेजी माध्यम में व्याख्याता पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है और सब्जेक्ट देख लीजिएगा, 6 पोस्ट है। इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। अब बेसिकली इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। यहाँ पे अगर मैं एक एक स्कूल और सब्जेक्ट को मेंशन करके आपको बताऊंगी तो बेसिकली यहाँ पे एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा मौका दिया जा रहा है, इसके लिए आप ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा एंड इसका सैलरी भी काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्कूल में आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। साथ ही देखिए यहाँ पे जैसे धरसीवा में JR दानी शासकीय कन्या हिंदी माध्यम, तो यहाँ पे हिंदी माध्यम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए व्याख्याता का पोस्ट है संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गणित, रसायन, जीव विज्ञान, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए आप लोगों का 6 पोस्ट जारी किया गया है। इसी तरीके से आपको देख लेना है। हिंदी मीडियम के लिए भी यहाँ पे है वैकेंसी है और इंग्लिश मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। साथ ही देखिए यहाँ पे धरसीवा में देखिए माधव राव सप्रे नगर निगम
हिंदी माध्यम, यहाँ पे आप लोगों का ये हिंदी माध्यम स्कूल है। भृत्य और स्वीपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए नवोदित शासकीय अंग्रेजी माध्यम, यहाँ पे भृत्य और स्वीपर के लिए वैकेंसी जारी की गई है और 4 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही देखिए पांडे उत्कृष्ट हिंदी माध्यम, ये भी आप लोगों का हिंदी मीडियम वाले के लिए है। भृत्य के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पोस्ट है। फिर देखिए पीजी उमाटे स्वामी आत्मानंद, यहाँ पे भी भृत्य और स्वीपर के लिए 3 पोस्ट जारी किए गए हैं। तिल्दा में भी देखिए स्वामी आत्मानंद में भृत्य और स्वीपर के लिए 3 पोस्ट है। इसी तरीके से देखिए भृत्य के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट जारी किए गए हैं। धरसीवा में देखिए भृत्य और स्वीपर के लिए 3 पोस्ट है। इसके बाद तिल्दा में देखिए भारत देवांगन उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में, ये आप लोगों का भृत्य और स्वीपर के लिए 3 पोस्ट जारी किए गए हैं। फिर धरसीवा में भी 3 पोस्ट जारी किए गए हैं। अलग अलग स्कूल में आपको देख लेना है और आपको जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आरंग में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शासकीय विद्यालय, ये है आपका चंद्रखुरी रायपुर का, और यहाँ पे भृत्य और स्वीपर के लिए 3 पोस्ट जारी किए गए हैं। आरंग में देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के लिए भृत्य की पोस्ट है जो कि 2 पोस्ट है। टोटल आप लोगों का 210 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है। अलग अलग स्कूल में आपकी ये वैकेंसी है तो आप लोगों को चेक भी कर लेना है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, आपको जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करना है। इसके साथ ही मैं अभी आपको फॉर्मेट भी दिखाने वाली हूँ, किस तरीके से फिल करना है ये भी मैं बताने वाली हूँ। इसके साथ ही देखिए आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, यहाँ पे बताया गया है। आपको कितना सैलरी दिया जाएगा यहाँ पे बताया गया है। देखिए सब्जेक्ट जो है आप लोगों का हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20,000 रुपये आप लोगों की सैलरी रहेगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 3य श्रेणी से आप लोगों का पीजी होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का गणित है, तो गणित भी आप लोगों की सैलरी सेम रहेगी। तो आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय गणित, अप्लाई गणित में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोगों का 3य श्रेणी में आप लोगों का पीजी होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप लोगों का यहाँ पे बीएड भी अनिवार्य किया गया है। बीएड आप लोग किए हुए हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का सामाजिक विज्ञान है, इसमें भी आप लोगों की सैलरी सेम रहेगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल में से किसी एक विषय से 3य श्रेणी में आप लोगों की पीजी होनी चाहिए, बीएड भी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 3य श्रेणी में पीजी की उपाधि और आप लोगों का बीएड क्लियर होना चाहिए। बाकी आप सब्जेक्ट यहाँ से देख लीजिएगा, इसमें से आप लोगों का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे देखिए वनस्पति शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, लाइफ साइंस है, आप लोगों का अनुवांशिकी है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, पादप कायिकी एवं स्नातक स्तर में आप लोगों का प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र में से कोई एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। इसके बाद देखिए भौतिक का भी सैलरी आप लोगों का इसमें सेम ही रहेगा व्याख्याता में। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोगों का फिजिक्स के लिए है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, ये आप लोगों का संबंधित विषय है। इसमें से 2 सब्जेक्ट आप लोगों का पीजी में होना चाहिए, साथ में आप लोगों का बीएड क्लियर होना चाहिए। इसके बाद केमिस्ट्री के लिए देखिए सैलरी सेम है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में रसायन या फिर बायोकेमिस्ट्री में 3य श्रेणी में आप लोगों का पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके बाद वाणिज्य का देख लीजिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3य श्रेणी में आप लोगों का पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। सब्जेक्ट आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद देखिए राजनीति में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3य श्रेणी में आप लोगों का पीजी और बीएड होना चाहिए। सब्जेक्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये आप लोगों का शिक्षक के लिए है। यहाँ पे देखिए अगेन एक और आप लोगों का भूगोल का था, ये आप लोगों का सेम सैलरी रहेगा। और यहाँ पे देखिए आप लोगों का सिमिलर क्या होना चाहिए, 3य श्रेणी में आप लोगों का पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से आप लोगों का टीचर वैकेंसी के लिए ये पोस्ट है। सबसे पहले देखिए गणित है, तो गणित में आप लोगों का क्या मांगा गया है, शिक्षक गणित हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 45% के साथ आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे साथ ही देखिए आप लोगों का डीएड, डीएलएड अथवा शिक्षक पात्रता यानी कि आप लोगों का टेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। डीएड है या डीएलएड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विज्ञान के लिए है,
शिक्षक विज्ञान हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 45% के साथ आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। डीएड या फिर डीएलएड अगर आपका क्लियर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपका टेट क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश के लिए भी आप लोगों का मतलब क्वालिफिकेशन जो है टीचर के लिए वो बेसिकली सेम ही है। 45% के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आप लोगों का डीएलएड या फिर डीएड होना चाहिए और साथ ही आप लोगों का टेट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएड के लिए नहीं है, यहाँ पे डीएलएड के लिए सारी जगह पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके साथ ही प्रयोगशाला सहायक के लिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है। आप लोगों की जो प्रयोगशाला सहायक के लिए सैलरी 15,000 रहेगा और क्वालिफिकेशन है 50% अंक के साथ आप लोगों को हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। विज्ञान विषय हेतु विज्ञान समूह से या फिर कला हेतु कला समूह से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं द्विवर्षीय डीएड या फिर डीएलएड परीक्षा आप लोगों का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए भृत्य के लिए तो आपका जो सैलरी रहेगा वो 12,000 रहने वाला है और आप लोगों का देखिए क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंक के साथ 8वीं परीक्षा आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। स्वीपर के लिए देखिए 10,000 सैलरी रहेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंक के साथ आप लोगों का 5th क्लास क्लियर आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, मीन्स आप 5th क्लास पास आउट होने चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का अलग अलग ये परसेंट बताया गया है, किस तरीके से आपका परसेंट कैलकुलेट होगा। जैसे एक का मैं बता देती हूँ, इसके बाद आपको इसी तरीके से चेक करना है। बताया गया जैसे मान लीजिए शिक्षक के लिए आपने अप्लाई किया तो सबसे पहले आपका 10th का परसेंट निकालेंगे, जितना परसेंट होगा उसका 20%, देन 12th का जितना परसेंट होगा उसका 30%, फिर आपका ग्रेजुएशन का निकलेगा, इसी तरीके से आपका पीजी का निकलेगा। आप लोगों का टोटल 100% में से ये परसेंट कैलकुलेट करके निकाला जाएगा। फिर आपका उसी बेस पे मेरिट बनने वाला है और आपका वैसे ही सिलेक्शन होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का नियम और शर्त दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी आप चाहे तो इस पीडीएफ को पूरा रीड कर सकते हैं। जैसे देखिए अभ्यर्थी आवेदन संबंधी शाला के संस्था प्रमुख प्राचार्य के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर ही आप लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो उसको आपको वहाँ पे सबमिट करना है। स्वयं जाना है, कोई भी डाक या फिर किसी के थ्रू आपको नहीं भेजना है। 3rd नंबर पे बताया गया है कि अभ्यर्थी को निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ आप लोगों को वहाँ पे सबमिट करना होगा। पीएम श्री एवं सेजस शाला के प्राचार्य द्वारा 5 सदस्यों की समिति गठित की जाएगी। संपूर्ण प्रक्रिया गठित समिति के द्वारा आप लोगों का किया जाएगा। 5th नंबर पे बताया जा रहा है व्याख्याता शिक्षक सहायक शिक्षक एवं भृत्य स्वीपर की नियुक्ति की प्रक्रिया गठित समिति के द्वारा ही की जाएगी। 6 नंबर पे आप लोगों का बताया जा रहा है यह एक अस्थायी व्यवस्था है। इट मीन्स कि आप लोगों का ये परमानेंट नहीं है, अतः किसी प्रकार की नियुक्ति पद स्थापना आदेश जारी नहीं की जाएगी, अपितु पात्रता उपरांत शाला के प्राचार्य एवं गठित समिति के द्वारा औपचारिक निर्देश संबंधित को दिए जाएंगे। शाला में कार्य करने के संबंध में शिक्षक संवर्ग एवं भृत्य स्वीपर को किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जाएगा। मीन्स आपको अलग से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा कि वहां पे आपने टीचिंग किया हुआ है। इसके बाद देखिए व्याख्याता शिक्षक या सहायक शिक्षक की व्यवस्था संबंधित विद्यालय में शिक्षक संवर्ग की व्यवस्था हेतु 30 अप्रैल 2026 तक आप लोगों का वहां पे बेसिकली आप वहां पे टीचिंग कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नियुक्त शिक्षक संवर्ग एवं भृत्य स्वीपर को गठित समिति के द्वारा कार्य से पृथक करने का पूर्ण अधिकार होगा। मीन्स अगर मान लीजिए आप लोगों का वहाँ पे क्वालिफिकेशन मैच नहीं होता है या फिर किसी तरीके का आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा कर जाते हैं जो कि फर्जी निकलता है या फिर किसी रीज़न से अगर उनको लगेगा कि आप एलिजिबल नहीं है तो वहाँ से आपको निकाला भी जा सकता है। इसके लिए आप लोगों का समिति को पूरा जिम्मेदारी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का एज बताया गया है। अभ्यर्थी की न्यूनतम सीमा जो है वो 21 वर्ष मीन्स आप लोगों का मिनिमम एज 21 होना चाहिए। पुरुष के लिए आप लोगों का 40 ईयर्स होने चाहिए और महिला के लिए आप लोगों का 45 होना चाहिए। ये आप लोगों का मैक्सिमम है। ठीक है, 40 एंड 45, बट आपका मिनिमम कितना होना चाहिए 21। इसके बाद देखिए आयु की गणना में से आपका जो एज निकाला जाएगा वो 1/1/2025 के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, जितना एज होगा उस हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे अप्लाई करना है। इसके बाद देखिए शासकीय अवकाश को छोड़कर किसी प्रकार का अवकाश की पात्रता नहीं होगी। अनुपस्थित दिवसों का मानदेय की कटौती अनुपातिक तौर पर की जाएगी। इट मीन्स जिस दिन आपका हॉलीडे मिल रहा है, ठीक है, उस दिन आप लोग एब्सेंट हो सकते हैं। बट अगर मान लीजिए किसी दिन भी आप एब्सेंट होते हैं बिना रीज़न के तो ऐसे में आप लोगों का वहाँ पे सैलरी कट हो जाएगा।
ठीक है, बाकी आप चाहे तो इसमें से पढ़ सकते हैं, कोई खास नहीं है, बस वही आप लोगों का वहाँ बताया गया है कि किस तरीके से आप लोगों को सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, यही सब बताया गया है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर को होगा, शाम के 4 बजे तक आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों पर दावा आपत्ति हेतु प्रावधानिक सूची का प्रकाशन आप लोगों का, मतलब जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो आप लोगों का 9 सितंबर को होने वाला है। इसके बाद देखिए दावा आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात अंतिम सूची 11 तारीख को जारी किया जाएगा। मान लीजिए जैसे 9 तारीख को आप लोगों का मेरिट निकाला गया, उसमें आपको चेक करना है आपका नाम है या नहीं। अगर मान लीजिए किसी रीज़न से आप लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसे में आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद फिर आप लोगों का फाइनल लिस्ट जो है वो 11 तारीख को निकाला जाएगा। इसके बाद अब देख लेते हैं कि आप लोगों का क्या फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को फिल करके अच्छे तरीके से ही आपको जाकर वहाँ सबमिट करना है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को हाल ही में खींचा हुआ रंगीन पासपोर्ट साइज आप लोगों को फोटो लगाना है और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड मीन्स यहाँ पे आप साइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को साला का नाम लिख लेना है, विकास खंड लिख लेना है जिस भी साला के लिए आपको अप्लाई करना है, मीन्स किसी भी स्कूल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे विकास खंड को आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए आवेदक का नाम, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में आप लिख सकते हैं। महिला है या फिर पुरुष हैं, जैसे महिला है तो यहाँ पे आप टिक करके यहाँ पे महिला लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए पिता या फिर पति का नाम आपको लिख लेना है। आपकी क्या जाति है यहाँ पे लिख लेना है। साथ ही यहाँ पे बताया गया है श्रम अधिकारी द्वारा जारी, अगर आप लोगों को मान लीजिए जाति लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रमाण पत्र भी सेल्फ अटेस्टेड लगाना पड़ेगा। आवेदित पद का नाम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिखना है। आवेदित विषय का नाम, किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिखना है। इसके बाद पूछा जा रहा है आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं, अगर हैं तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना होगा। इसके साथ ही आप लोगों को जो आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र है उसे भी अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको आगे अंकों में लिख लेना है, इसके बाद फिर यहाँ पे शब्दों में लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का दिनांक 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपका कितना एज हो रहा है आपको लिखना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ ईयर लिखिएगा, फिर मंथ लिखिएगा, इसके बाद डे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे आप एड्रेस लिख लीजिएगा, मोबाइल क्रमांक एवं ईमेल आईडी सहित। तो यहाँ पे आप जैसे अपना पूरा एड्रेस लिख लिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है। जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डालेंगे ध्यान रखेंगे कि वो आप लोगों का एक्टिव होना चाहिए, इसी के थ्रू आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को अपना क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। एक मैं आपको बता दे रही हूँ, उसी तरीके से आपका जितना भी क्वालिफिकेशन है और जिस पोस्ट के लिए जितना आप लोगों का क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपको यहाँ पे सारी डिटेल को फिल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं 10th क्लास का आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे माध्यम, तो माध्यम आप लोगों का हिंदी है या इंग्लिश है आपको लिख लेना है। फिर मंडल या फिर विश्वविद्यालय का नाम, जिस भी विश्वविद्यालय से आप पास आउट हुए हैं आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए उत्तीर्ण करने का वर्ष, मीन्स आपने 10th क्लास किस साल में पास किया है उस ईयर को आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए 10th में कोई सब्जेक्ट तो रहता नहीं है इसलिए आपको इसे स्किप करना है। प्राप्त प्रतिशत, मीन्स आपको कितना परसेंट मिला है 10th में, मान लीजिए 80% है तो आपको यहाँ पे 80% लिख लेना है। इसके बाद ग्रेड, अगर आपको ग्रेड मिलता है तो आप यहाँ पे ABCD अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको सारे डिटेल को फिल कर लेना है। इसके साथ ही मान लीजिए अगर आपके पास और भी कोई क्वालिफिकेशंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको आपको अटैच भी करना पड़ेगा। अब जितने भी आपने डिटेल को फिल किया है यहाँ पे आप लोगों को संलग्न प्रमाण पत्र की सूची, जैसे आपने 10th का मार्कशीट जमा किया है, 12th का किया है, आपने ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का और जितने भी क्वालिफिकेशंस आपने जमा किया है आपको यहाँ पे लिख लेना है। एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे नंबरिंग करके यहाँ पे और लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे टिप में बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। जैसे आपको फोटोकॉपी जमा करना है और साथ में साइन कर लेना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे है आवेदक का नाम और हस्ताक्षर, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और ऊपर में साइन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। जिस प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिख लेना है और जिस दिन आप ये सबमिट करेंगे उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए आवेदक का नाम और हस्ताक्षर, अगेन आपको यहाँ पे अपना नाम लिखकर साइन कर लेना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से फिल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कीजिएगा। इसके बाद आप इसे रीड भी कर सकते हैं और इस फॉर्मेट को आपको इसे प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आप इसे अच्छे से फिल कर लीजिएगा और फिल करके जल्द से जल्द आपको जाकर वहाँ सबमिट कर देना है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर फिल करने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। साथ ही आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और आप वहाँ से इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।